मैं अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रहा था, पर किसी ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया था और इस तरह पुलिस मुझे जेल में डाल चुकी थी। मुझे जेल में गए 3 दिन हो गए थे। भूख से मेरा हलक खुश्क हो गया था, लेकिन किसी को मेरी फिक्र कहाँ थी। मैं खुद को काफी बेबस महसूस कर रहा था। मुझे वो दिन याद आया जब भाभी रोती हुई मेरे कमरे में आई थी। आके उन्होंने फौरन ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। जब मैं अपनी जगह से तड़प कर उठा और उनसे कहने लगा कि भाभी ये आप क्या कर रही हैं? आपने दरवाजा क्यों बंद किया है? ये बहुत ही गैर मुनासिब अमल है, प्लीज ऐसा मत करें। लेकिन भाभी जल्दी से मेरे पास आकर कहने लगी कि प्लीज जो मैं कर रही हूँ वो करने दो, ये सब बहुत जरूरी है। कुछ देर बाद मेरा बड़ा भाई कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने जैसे ही जाकर दरवाजा खोला, जब पीछे से भाभी ने अपनी कमीज के बाजू फाड़ दिए। ये देखकर मैं हक्का बक्का हो गया था कि न जाने भाभी अपने साथ ये सब क्यों कर रही हैं। मैं उनको देखता या फिर दरवाजा खोलता। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। जब भाई आंखें फाड़े मुझे देख रहे थे, भाभी भाई के पास चली गई और रोते हुए कहने लगी कि इस वाहियात इंसान ने मेरे साथ क्या कर दिया है। ये देखें अजमल, उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। कभी नहीं सोचा था कि वो मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगाएंगी। मैं अपने भाई को यकीन दिलाने लगा कि भाई मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन अगले ही पल भाई ने मुझे रख कर थप्पड़ मारा था। भाई कहने लगे कि मैं जानता था कि तुम ऐसे ही निकलोगे। तुम्हारी भाभी मुझे पहले दिन से यही कह रही थी कि तुम्हारा भाई जैसे दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, उसकी मुझ पर गंदी नजर है। लेकिन मैं अपनी बीवी से यही कहता था कि खबरदार जो मेरे भाई पर इल्जाम तराशी की, वो हाफिज कुरान है, वो ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पर मैं गलत था, क्योंकि तुमने तो हद पार कर दी है। अपने भाई की बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरे पास कोई सबूत नहीं था जो दिखाकर मैं अपनी बेगुनाही साबित करता। जब अगले ही पल भाई ने पुलिस को कॉल कर दी थी। इस तरह मुझे जेल हो गई। पर मैं जानता था कि मेरा अल्लाह नाइंसाफी नहीं करेगा। जेल में रहते हुए मुझे 5 दिन हो गए थे, पर मेरे भाई ने मुड़कर भी मुझे न देखा। मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आई, जिनका 2 साल पहले ही इंतकाल हुआ था। पर मुझे लगा था कि मेरा भाई शायद मुझसे मिलने आएगा, पर वो अब अपनी बीवी के साथ बिल्कुल ही मगन हो गया था। मेरी भाभी ने ये सब कुछ इसीलिए नहीं किया था कि वो बुरी औरत थी, बल्कि वो ये चाहती थी कि उनकी बहन की शादी मुझसे हो जाती। लेकिन उनकी बहन बहुत ही फैशनेबल थी। मेरे और उसके मिजाज बिल्कुल नहीं मिलते थे। हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। मैंने भाभी को साफ इनकार कर दिया था, तो भाभी अब मुझे धमकी देने लगी थी कि अगर तुमने मेरी बहन से शादी न की तो मैं तुम्हें रुस्वा कर दूंगी। मैंने भाभी से साफ कहा कि देखें भाभी, अल्लाह की जात बेहतर जानती है। अल्लाह कभी भी अपने बंदों को रुस्वा नहीं करता। मैं जानता हूँ मेरी नीयत क्या है। मैं आपकी बहन से कभी शादी नहीं कर सकता। इस बात को भी 3 दिन ही गुजरे थे कि जब भाभी मेरे कमरे में आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ पर ये इल्जाम तराशी करेंगी। जेल में रहते हुए मुझे तकरीबन 1 माह हो गया था। मैं हर बार अल्लाह को याद करता था कि एक ना एक दिन मेरा भाई मेरे पास जरूर आएगा। और फिर वो दिन आ ही गया। जब वो मेरे पास आया, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरा भाई मुझसे कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बीवी की बातों में आ गया था, पर अब मुझे सच्चाई मालूम हो चुकी है कि मेरी बीवी ने तुम पर इल्जाम तराशी की है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस हद तक गिर जाएगी, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इस तरह मैं जेल से बाहर आ गया और अपने भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा था। मैं घर गया तो भाभी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अपने भाई से पूछा कि भाभी कहाँ है। जब भाई ने बताया कि उसे मैंने मैके भेज दिया है। ऐसी लड़की के साथ मैं सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता जिसने इतना बुरा खेल रचाया हो, और अपनी बहन को इस घर में लाने के लिए उसने तुम्हारे साथ ये सब किया हो। मैं तो सत्ते में आ गया कि भाई को ये सारी बातें कैसे पता चली। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी ही बीवी के मुंह से वो सब सुन लिया था, जो अपना सारा खेल अपनी बहन को काफी फख्र से सुना रही थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। मुझे अल्लाह पर और भी यकीन हो गया था। मैं जान गया था कि जब इंसान की नीयत साफ हो तो अल्लाह कभी भी अपने बंदे को रुस्वा नहीं करता। लेकिन मैं अपने भाई का घर बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने भाभी को माफ कर दिया था। मेरी भाभी भी अब सुधर गई थी।